हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे इरिगेशन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको मिनरल्स से रिगार्डेड लेक्चर दिया था, जिसमें हमने मिनरल्स जो हमारे पास मैन्योर्स और फर्टिलाइजर की फॉर्म्स में है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू मीन बाय द इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब क्या होता है? ए प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट बाय मीन्स डिफरेंट वे। बाय मीन्स में हमारे पास जैसे रिवर है, वेल है, ट्यूब वेल है, रिवर लिफ्ट सिस्टम है, ड्रिप है, ड्रिपिंग मेथड एटसेट्रा। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो मेथड है जिनके बेस के ऊपर हमें किसी भी क्रॉप को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसमें मेन कंडीशंस क्या होती है? टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप प्लांट। किसी भी क्रॉप प्लांट्स को हमने वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करनी है। अब यू नो कि इंडिया जो है वो एक तरीके से मेजर कंट्री है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड प्रोसेस पर ही मोस्टली जो हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंड रहती है। तो ऐसे में इरिगेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो आई थिंक अगर आप बात करते हैं तो ओनली 55% ऑफ एरिया इरिगेटेड है। ठीक है, इरिगेटेड। और इसमें से भी लगभग 25% ही रेगुलरली इरिगेटेड है। ठीक है, 35%। इसके अंदर से जो 40% एक तरीके से हमारे पास कितना 30% जो पार्ट है वो मतलब स्टेप वाइज, ठीक है, इरेगुलरली इरिगेटेड होता है। ठीक है ना, इरेगुलरली इरिगेटेड होता है। अब रिमेन से 45% जो पार्ट है भाई, इट इज नॉट इरिगेटेड है। ठीक है, और वो साल में कभी भी इरिगेट नहीं होता। इट्स मीन्स इट्स डिपेंड्स ऑन टू द अपॉन द रेन। ठीक है ना, रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो रेनिंग भी एक मेथड है जिसके बेस के ऊपर इंडिया जो है वो मानसून बेस्ड कंट्री है। यानी यहाँ पर जो इरिगेशन का प्रोसेस होता है वो मानसून पे भी होता है। सीड सोइंग का जो प्रोसेस होता है वो मानसून पे डिपेंड करता है। तो मतलब इंडिया एक तरीके से ऐसी है जिसको हमें इसके साथ साथ कुछ, अगर मान लीजिए हम इस 45% लैंड के अंदर से अगर काउंट करते हैं तो जैसे थार डेजर्ट, ठीक है ना, थार डेजर्ट जो है उसके अंदर लगभग 25% जो इलाका है वो विदाउट इरिगेशन रहता ही है, परमानेंटली विदाउट इरिगेशन। परमानेंटली विदाउट इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है। तो ऐसे में हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को इरिगेट करने के लिए स्पेशल सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी। और उस स्पेशल सिस्टम को वैसे तो हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? एक तरीके से हमें हाउ वी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इरिगेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है हाउ वी सोल्व प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन।
इरिगेशन से रिगार्डेड जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ ए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। हम अपने आंसर में लिख सकते हैं बाय द वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, मेथड्स को फॉलो करेंगे, वाटर मैनेजमेंट के जो मेथड्स है उसको फॉलो करेंगे। उसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं भाई, जो इरिगेशन की जो प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो किसके बेस के ऊपर है? जिस भी तरीके से। अब हमारे पास व्हाट यू मीन बाय द वाटर, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ना वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस का, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर प्रोसेस को हम अरेंज कर सकते हैं, स्पेशल वे में अरेंज कर सकते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट इज अरेंज्ड एंड सप्लाइड रिक्वायर्ड वाटर एट द रिक्वायर्ड प्लेस। हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ, या हम ये कह सकते हैं अरेंजमेंट एंड सप्लाइंग रिक्वायर्ड वाटर टू रिक्वायर्ड प्लेस। जहां पर पानी की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग, यानी हम स्पेशली कंडीशंस क्या कर सकते हैं भाई, अगर हम यहां पर एक एग्जांपल देना तो सप्लाइंग ऑफ water by the construction of dam over river। ठीक है, सप्लाइंग ऑफ वाटर बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ओवर रिवर टू ड्राउट कंटेनिंग रीजन। जिस रीजन के अंदर भाई ड्राउट होता है, जहां पर सूखा पड़ जाता है, उस रीजन के अंदर हमें वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। किसके बेस के ऊपर ये वाटर की सप्लाई कर सकते हैं? जिस पार्टिकुलर इलाके के अंदर रिवर के ऊपर ज्यादा वाटर होता है, वहां पर डैम कंस्ट्रक्ट करके उस पार्टिकुलर जगह से हम वाटर की सप्लाई कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर पानी नहीं है। ठीक है, तो आपने डिफरेंट टाइप के डैम्स के बारे में सुना होगा। जैसे हरियाणा के केस में हम करते हैं भाखड़ा नंगल, वहां पर एक डैम जो प्रेजेंट है उसकी सहायता से पूरे हरियाणा के अंदर, मतलब एक तरीके से ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के अंदर से वाटर की सप्लाई की जाती है। तो मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस सब को वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट मोड है जिसके बेस के ऊपर हम वाटर की सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास यहां से क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन के फायदे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। भाई इरिगेशन के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, वाटर कंटेन H2O, which is the main requirement of the plants. So water provide हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड, वाटर प्रोवाइड प्रॉपर मॉइस्चर। वाटर प्रोवाइड to soil, which is necessary in different process, which is required for germination
ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। सीड की रिक्वायरमेंट के जर्मिनेशन के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ये सब चीजें कहां से मिलती है, ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड elongation of प्लांट रूट। प्लांट रूट जो है वो वाटर तो एब्जॉर्ब करती है, साथ में और क्या काम करेंगे भाई, प्लांट्स जो रूट जो होती हैं वो प्लांट्स को एंकर रखने में मदद करती हैं, ठीक है ना, एंकर रखने में मदद करती है। और ड्राई पीरियड जब होगा, जब वो उससे वाटर जो सोइल के अंदर से डेप्थ में जाएंगे तो वहां से वो वाटर की सप्लाई को भी गेन कर लेंगे। तो इस तरीके से एडवांटेज है ये सब चीजें किस चीज की, इरिगेशन के बेस के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर और भी एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वाटर हेल्प इनटू टू इंक्रीज द ब्रांचेज, वाटर हेल्प इनटू टू इंक्रीज द ब्रांचेज और मेक द प्लांट टॉलर। वाटर हेल्प इन टू इंक्रीज branches and also makes plant taller, ठीक है, प्लांट्स को लंबा करने में भी मदद करता है। उसके साथ साथ और क्या केस हो सकते हैं भाई, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वाटर, प्लांट एब्जॉर्ब essential nutrient by the help of water, ठीक है, वाटर के साथ वो डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में वाटर के साथ वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी प्लांट्स की बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से वाटर की डिफरेंट एडवांटेजेस है, ठीक है। अब इरिगेशन का जो प्रोसेस होता है भाई वो रेगुलर जरूरी है, यानी ये सब कंडीशंस जो है हमारे लिए कुछ ऐसे केसेस में है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, वाटर की सप्लाई रेगुलर होनी जरूरी है। वाटर के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम अगर बात करते हैं तो अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। रेनी सीजन के अंदर कम वाटर की जरूरत होती है क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी वेपर्स मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बेस के ऊपर क्रॉप जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी ड्राई पीरियड जब होता है तो ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। अब हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं जिनके बेस के ऊपर हमें इरिगेशन को कंट्रोल करते हैं, फैक्टर कंट्रोलिंग इरिगेशन, ठीक है। तो उसके लिए मेन दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो तो भाई क्रॉप पे बेस्ड होता है और सोइल की टाइप पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो फैक्टर कंट्रोलिंग इरिगेशन, फैक्टर कंट्रोलिंग इरिगेशन। तो ऐसी सिचुएशंस में कौन से जो प्रोसेस हो सकते हैं भाई, इसमें मेन जो है देखिए ये क्या होता है, इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉपिंग, टाइप ऑफ द क्रॉप प्लांट, ठीक है। किसी पार्टिकुलर क्रॉप प्लांट्स को उसके बेस के ऊपर ज्यादा कम वाटर की जरूरत होती है। सेकंड,
irrigation is also depend on the type of सोइल। ठीक है, सोइल की टाइप पे भी डिपेंड करती है, टाइप ऑफ द क्रॉप प्लांट पे और टाइप ऑफ द किस पे, सोइल। ठीक है, सोइल पे भी डिपेंड करती है। कैसे भाई, अगर हम क्रॉप प्लांट की बात करते हैं तो डिफरेंट केसेस में इरिगेशन का केस रोल प्ले किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, इरिगेशन डिपेंड्स ऑन टू द टाइप ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दो टाइप की क्रॉप्स के, मैं एग्जांपल देता हूं। एक क्रॉप हमारे पास क्या है, राइस। ठीक है, राइस के क्रॉप प्लांट जो होता है, राइस प्लांट जो होता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट। ठीक है, इन वाटर लॉक्ड फील्ड। ठीक है ना, बिल्कुल पानी से भरा हुआ जो फील्ड होता है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। जबकि सेकंड कंडीशन क्या होती है भाई, जैसे बाजरा की बात करते हैं, जो ड्राई फील्ड जो होता है उसके अंदर भी ग्रो कर सकता है। तो इसका मतलब पहले केस हमने बताया क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन में हमारे पास ये दो प्रोसेस हुए, यानी राइस को तो ग्रो करने के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि दूसरा केस हमारे पास क्या है, जिसके केस में हमारे पास वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। राइस के केस में लगा लीजिए, या आप मस्टर्ड के केस में, मस्टर्ड मतलब सरसों। ठीक है ना, सरसों के केस में हमें कम वाटर की जरूरत होती है। तो इस तरीके से इरिगेशन का जो प्रोसेस है वो क्रॉप बेस्ड डिपेंड करता है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इरिगेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन टू द बाय टाइप ऑफ द सोइल। सोइल के बेस के ऊपर तीन तरीके की सोइल है हमें पता है। ठीक है, सैंडी, ठीक है, लोमी और क्ले, ये तीन टाइप की सोइल है भाई। इन तीनों टाइप की सोइल्स के अंदर वाटर की जो अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट पे क्या कंडीशन प्रेजेंट है भाई। देखिए यहां पर क्या होता है, इस पार्टिकुलर केस में रिक्वायर्ड मोर एंड मोर वाटर, इसको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड मोर एंड मोर वाटर। सेकंड केस क्या है हमारे पास, लोमी सोइल्स, जो मिक्स्ड ऑफ सोइल्स है, दे रिक्वायर्ड लेस वाटर, एज कंपेयर टू सैंडी सोइल। सैंडी सोइल के कंपैरिजन में कम वाटर की जरूरत है। और यहां पर क्या है, रिक्वायर्ड सोलेस। ठीक है, इसको और भी कम वाटर, क्योंकि जो क्ले सोइल्स होती है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े फाइन होते हैं। ऐसी सिचुएशंस में वाटर का जो वाटर प्रोकोलेशन रेट होता है वो बहुत कम होता है क्ले के केस में। और लोमी जो होती है, इट इज द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंडी, सो इट रिक्वायर्ड्स मोर वाटर्स। तो लोमी सोइल जो होती है बेस्ट सोइल फॉर एग्रीकल्चर, हम ये कह सकते हैं बेस्ट सोइल फॉर एग्रीकल्चर फाउंड एट द दोआबा रीजन। दोआब रीजन जिसको बोलते हैं ना, जहां पर नदी मिट्टी, जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं, वो उस पर्टिकुलर रीजन्स में ये मिट्टी प्रेजेंट होती है। अब इरिगेशन के ये तो है हमारे पास मतलब वो फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं इरिगेशन के। अब इरिगेशन के सिस्टम इंडिया के अंदर किस किस टाइप के हैं। देखिए इंडिया के अंदर इरिगेशन के जो सिस्टम है वो डिफरेंट मोड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम
irrigation system includes the different type of the systems like that canal system. कैनल सिस्टम इट्स मीन्स कैनल सिस्टम का मतलब क्या है बेटा कि मेन जो कोई भी रिवर जो प्रेजेंट है हमारे पास, उस रिवर के अंदर से हम कैनल्स बना देते हैं और वो कैनल्स डिफरेंट रीजन के अंदर इरिगेशन का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करती है। तो इस तरीके से एक मेन रिवर से अलग अलग टाइप की जो कैनल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके बेस के ऊपर इरिगेशन होता है। इंडिया के अंदर कैनल सिस्टम यानी हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न इंडिया जो प्रेजेंट है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और पार्ट ऑफ राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब सिस्टम्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो कैनल सिस्टम्स आर द मेन पार्ट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या पार्ट है भाई? वेल। वेल आर द टू टाइप्स, वन इज द डिग वेल, अनदर इज द टू वेल। ठीक है, डिग वेल मतलब एक गड्ढे की सहायता से, और बेटा टू वेल का मतलब पाइप की वजह से, मतलब जिसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, उसके अंदर से उसकी सहायता से इरिगेशन का जो प्रोसेस होता है उसको। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा पंजाब के केस में ये जो प्रोसेस होता है टू वेल्स का यूज किया जाता है। डिग वेल्स जो होता है उसमें एक रिजर्वोयर की सहायता से, मतलब हम रिजर्वोयर की सहायता से इरिगेशन का प्रोसेस जो होता है हमारे पास, वहां पर स्पेशल टर्बाइन सिस्टम होता है, उसके बेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है भाई, नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास जो प्रेजेंट है उस पार्टिकुलर रीजन के केस में हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ द टैंक, टैंक्स की सहायता से होता है। तो टैंक मतलब रिजर्वोयर, रिजर्वोयर की सहायता से। तो यहां पर हमारे पास जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, इन जैसे स्टेट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो इरिगेशन का प्रोसेस होता है वो टैंक की सहायता से होता है। नाउ द रिवर लिफ्ट सिस्टम। उसके बाद हमारे पास और कौन सा मेथड है भाई? रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या है भाई? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिवर से यहां तक जाती है, मतलब ऊंचा नीचा इलाका है बेटा, जैसे डेजर्ट की तरह ही है कंडीशन से, तो फिर यहां से जाकर नदी को फिर से एक पार्टिकुलर इलाके से फिर ऊपर उठा दिया जाता है। तो इस तरीके से रिवर लिफ्ट सिस्टम है। जैसे जेएलएन सिस्टम है, जवाहरलाल नेहरू, जो लिंक हमारे पास हरियाणा में प्रेजेंट है, जो एक तरीके से दक्षिण हरियाणा में प्रेजेंट है, तो वो जो है लिफ्ट सिस्टम के बेस के ऊपर। ठीक है, रिवर वैली सिस्टम्स हम किस में जोड़ सकते हैं भाई? रिवर वैली सिस्टम। अब रिवर वैली सिस्टम का मतलब क्या है भाई? रिवर वैली सिस्टम का मतलब है कि स्मॉल रिवराइन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी नहरें बनाई जाती है, और वैली जो मतलब एक तरीके से लोअर प्लेन एरिया जो होता है, मतलब पहाड़ों का जो इलाका होता है उसमें जो लोअर रीजन होता है वहां पर स्मॉल रिवराइन की सहायता से वाटर को सप्लाई किया जाता है। तो इसके केस में हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कर्नाटका, केरल। तो ये जो स्टेट्स है उसके केस में, यानी वेस्टर्न घाट जो रीजन प्रेजेंट है, जो रीजन प्रेजेंट है उसके अंदर जो इरिगेशन का प्रोसेस होता है वो इसी के बेस के ऊपर होता है, रिवर वैली सिस्टम्स। उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर लिफ्ट एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड के नाम से बोलते हैं हम। ठीक है, एक स्पेशल इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉरी बेटा, ठीक है। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर मेथड। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर मेथड का मतलब क्या है? देखिए, ड्रिप मेथड का मतलब मेन क्या है? ये फील्ड प्रेजेंट है, ये फील्ड है, ठीक है। अब एक ऐसे रीजन के अंदर जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, उस कंट्रीज के अंदर हम ड्रिप मेथड का यूज करते हैं। जैसे मेन पाइपलाइन जो है उसको हम किसी भी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब इस पाइप के अंदर से फिर से हम क्या करते हैं भाई? सिंपली पाइप्स को इस तरीके से
यहां से हम स्मॉल पाइप की सहायता से, मतलब स्मॉल पाइप यहां से हम लगाते हैं, उसको पूरे के पूरे फील्ड में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस पाइप को, ठीक है ना। इसको इस तरीके से फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हर किसी जगह पर, जैसे यहाँ पर हमने ड्रिप लगा दी, ऐसे ड्रिप लगा देते हैं कि जहां से ड्रॉप वाइज वाटर जो है वो रिलीज होता है, जहां से ड्रॉप वाइज वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो इस तरीके से हम ड्रॉप वाइज वाटर को एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर हम यहाँ पर ड्रॉप वाइज वाटर को रिलीज कर सकते हैं। इस तरीके से हम ड्रॉप वाइज वाटर को रिलीज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस पार्टिकुलर केस में प्लांट्स ग्रो करते हैं, यहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, इस तरीके से हम प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। तो इसके बेस के ऊपर ही वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इस मेथड को हम ड्रिप मेथड्स में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्रिंकलर मेथड्स, ठीक है। देखिए स्प्रिंकलर मेथड्स का मतलब क्या है, स्पेशल पाइपलाइन के बेस के ऊपर हमें स्पेशल स्प्रिंक लगा देते हैं, फुहारा लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशल स्प्रिंक लगा देते हैं और वो स्प्रिंक को रोटेट करता है और वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करता है। इस तरीके से पूरे फील्ड के अंदर स्प्रिंकलर करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये तो ड्रिप मेथड है, ड्रिप मेथड। और ये हमारे पास क्या है भाई, कोस्टली रीजन के जो पार्ट्स हैं बेटा, वहां पर स्प्रिंकलर मेथड का यूज होता है। और जैसे इजराइल जैसी कंट्री है, इजराइल जैसी कंट्रीज है, उसके अंदर ड्रिप मेथड की सहायता से इरिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो हमारे पास ये सब मेथड्स एंड डिफरेंट टाइप्स के मेथड, जिसके बेस के ऊपर हम एक तरीके से इरिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है वाटर एग्यूमेंटेशन। वाटर एग्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है भाई, वाटर एग्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि वाटर को स्टोर करके मैक्सिमम एफर्ट्स में हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वाटर एग्यूमेंटेशन, वाटर एग्यूमेंटेशन मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, एग्यूमेंटेशन का मतलब कि लॉन्ग टाइम इंटरवल तक वाटर का हम यूज कर सकते हैं। ऐसे में हमारे पास क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड मैनेजमेंट बाय द हेल्प ऑफ रेन वाटर, बाय द हेल्प ऑफ रेन वाटर मैनेजमेंट, या दूसरा क्या है भाई, बाय द हेल्प ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, दोनों से। मतलब इसमें भी रेन वाटर को हमने एक तरीके से स्टोरेज करना है, और फिर शेड वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब डायरेक्टली सॉइल के अंदर वाटर को प्रोकोलेट कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिनके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मेन 3 स्टेप्स थे, जिसमें से हमने सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात की, सेकंड केस हमारे पास इरिगेशन है, और थर्ड केस हमारे पास एक और पार्ट इसमें प्रेजेंट है जिसमें हम स्पेसिफिक कंडीशन, जिसमें क्रॉप पैटर्न हमारे पास इंक्लूड है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।